जय हिंद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों क्लास 10 दोस्तों हम विज्ञान यानी साइंस का प्यारे बच्चों पूरा पेपर का सलूशन लेकर आए हैं 2024 वाला। बिल्कुल आप सब देख सकते हो, ये रियल पेपर है प्यारे बच्चों। आप सबका पेज दोस्तों 12 पेज का दोस्तों ये पेपर है और दोस्तों आप सबका कोड यहाँ पे देख रहे हैं पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों अब बेसिक चीजें हम आपको बता दें दोस्तों, यहाँ 70 नंबर का आपका पेपर था, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है और यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सबका 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट आप सबको टाइम दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सबको हम दोस्तों एक एक क्वेश्चन कराएंगे। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि दोस्तों आप सबको महत्वपूर्ण ध्यान रखना था 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और सभी बच्चों को पता है दोस्तों। 2 खंडों में पेपर था, खंड अ और खंड ब में, यानी सेक्शन ए और दोस्तों सेक्शन बी में आपको यह दोस्तों 2 भागों में बांटा हुआ था पेपर। उसमें प्यारे बच्चों उपभाग भी दिए हुए थे, कौन कौन से 1 2 3, यानी खंड अ में 3 उपभाग, खंड ब में भी दोस्तों आप सबको 3 उपभाग मिले थे, ठीक है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट देखिएगा, खंड अ में दोस्तों कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी आप सबको दोस्तों टोटल दोस्तों 20 दोस्तों वो भी दोस्तों आप सबको OMR सीट में भरना था। किस पेन से? या तो आपको नीले पेन से या दोस्तों काले बॉल पॉइंट पेन से भरे होंगे। यदि और कोई कलर यूज किए होंगे दोस्तों तो आप सबको OMR का कॉपी को दोस्तों रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों 20 क्वेश्चन का हम पूरा आंसर बताते हैं। अभी दोस्तों हम आपको एक एक क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे, ठीक है। मैं दोस्तों सारे क्वेश्चन दोस्तों सारे पेपर लगभग सबका एक ही था दोस्तों, कहीं दोस्तों आपका चेंज हो अलग बात है, बाकी दोस्तों सारे सेट एक ही हैं, ठीक है। एक ही दोस्तों सेट पूरे दोस्तों प्रदेश में फैला हुआ है था, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको दोस्तों यहाँ पे सेक्शन एक ही बात करेंगे। पार्ट 1 में दोस्तों आप सबका उपभाग 1 है, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, तो आप कहेंगे किस लेंस में? तो आप कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। आप सब मिलाते रहिएगा, जितने आपके सही होंगे प्लीज आप सब जरूर बता दीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सबको बिल्कुल यह अच्छा लगेगा, खुद भी अच्छे से फील होगा और दोस्तों हमको भी पता हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किया हुआ है, ठीक है। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी दोस्तों दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी होगी कितना होगा? आप सब बताइएगा। आप सब कितने टिक किए थे? आप कहेंगे सर जी हमने 10 मारा था, तो बिल्कुल आप सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबका देखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आप सबका, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? जरा बताइएगा प्रकाश के किस घटना के कारण? तो आप कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर जो मैंने मारा था वह डी था। कौन सा? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन कारण दोस्तों जो प्रकाश की घटना है दोस्तों, प्रकाश के किस घटना के कारण पूछ रहा है आकाश नीला दिखाई देता है? दोस्तों प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक लेंस की क्षमता दिया है +2 डायोप्टर, ठीक है, और कह रहा है इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर जी इसका मैंने सॉल्व किया था तो मेरा आया था कितना? हमारा आया था -50 ना, यही आप सबका आया होगा। अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो आप कहेंगे सर जी इसका हमने जो राइट आंसर मारा था वो डी मारा था, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी ये दोस्तों कोई इसमें से राइट नहीं थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका 6वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है यदि शक्ति, कार्य और समय यहाँ पे मात्रक दोस्तों उसका दिया हुआ x1 x2 x3 दिया है से प्रदर्शित किया जाए तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? आप कहेंगे सर जी इसमें यदि हम सॉल्व किए थे तो हमको पता चला था कि हमारा जो ये वाला पहला ही ऑप्शन है x1 × x2 = दोस्तों x3 हो जाएगा, ठीक है। कार्य और शक्ति का दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर आपका दोस्तों समय प्राप्त हो जाएगा, ऐसा दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड के प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा। आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया था? तो आप कहेंगे सर जी मैंने तो इसका सी ऑप्शन मार दिया था 20 कूलम ना, आपका सही था, बिल्कुल प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों आप सबका उपभाग 2 यानी दोस्तों सेकेंड वाला, आप देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण दोस्तों सूत्र पूछ लिया गया था आपसे, आप सब जरूर बताएंगे। इसका राइट आंसर आपने क्या मारा था? तो आप कहेंगे सर जी CaSO4 1/2 × 1/2 H2O, ठीक है। ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, pH मान 8.5 वाला विलयन है, बताइएगा 8.5 वाला विलयन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जी मैंने तो इसका क्षारीय मार दिया था, तो जी हाँ दोस्त आपका सही है, आपका क्षारीय ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर का रहा है दोस्तों CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है CH3, सिंगल बॉन्ड CHO और दोस्तों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितना दिया है CH3। कह रहा है IUPAC नाम क्या होगा? आप सबने क्या टिक किया था? तो आप कहेंगे सर जी मैंने तो इसका 2-मेथिल प्रोपेनॉल मैंने टिक किया था। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका सही आंसर है, ये भी आप सब नोट कर लीजिएगा। ज्ञात होना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए कि आप सबके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 1-1 मार्क्स के थे, ठीक है। अब दोस्तों बाह्यता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, जरा बताइएगा इसमें दोस्तों धातु, अधातु और उपधातु दिया है और दोस्तों निष्क्रिय गैस दिया हुआ है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी हमने तो इसका बी वाला मार दिया था, कौन सा? बी वाला। तो दोस्त आपका ये क्या हो जाएगा?
धातु सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आप सबका सॉरी दोस्तों, यहाँ पे धातु नहीं होगा, ये दोस्तों नहीं होगा आपका दोस्तों, अधातु हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया। ठीक है, ये प्यारे बच्चों नहीं होगा, आपका पहला ही दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जी इसका हमने CaNO3 का होल ट्वाइस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जरा बताइएगा कौन सा आपने टिक किया था। तो आप कहेंगे सर जी हम 13वें का बी ऑप्शन मार दिए थे, CH4। तो आपका दोस्तों राइट आंसर था, बिल्कुल आपने सही किया हुआ है। ठीक है, चलो मित्र आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्तदाब मापा जाता है, जरा बताइएगा किससे रक्तदाब को मापा जाता है। तो आप कहेंगे सर जी इसका ए ही ऑप्शन सही है, यही एक्साइमोमैनोमीटर। ठीक है, द्वारा दोस्तों क्या होता है, आप सबका जो रक्त दोस्तों है, ब्लड है, उसका दोस्तों दाब मापा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आप सबका 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप सबसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, बताइएगा कौन सा है दोस्तों। तो आप सब कहेंगे कि सर जी इसका हमने तो सी ऑप्शन मार दिया था, साइटोकाइनिन। यही प्यारे बच्चों सही आपका राइट भी आंसर भी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों देखिएगा, एक लिंगी पुष्प है, जरा बताइएगा एक लिंगी पुष्प क्या है, गुड़हल है, पपीता है, सरसों है, या प्यारे बच्चों आप सबका गुलाब है। तो आप कहेंगे सर जी इसका तो बी ही, पपीता इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक लिंगी है। ठीक है, अब दोस्त हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका क्या है, पुनर्जनन का उदाहरण। पुनर्जनन का उदाहरण क्या है, जरा बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जी पुनर्जनन का उदाहरण में हमने तो बस यही वाला मार दिया था, हाइड्रा, क्या हो जाएगा, हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। क्षरण जो ओजोन परत का दोस्तों जो क्षरण होता है यानी कटाव होता है, वो प्यारे बच्चों किसके कारण होता है। तो आप कहेंगे कि सर जी हमने तो इसका क्लोरोफ्लोरो कार्बन मार दिया था, यानी डी ऑप्शन मार दिया था। मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये भी आपका सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक परितंत्र क्या है, जरा बताइएगा क्या है प्यारे बच्चों प्राकृतिक परितंत्र। ठीक है, आप कहेंगे कि सर जी इसका तो मैंने डी मार दिया था, वन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सबका आहार श्रृंखला क्या पूछ रहा है, आहार श्रृंखला में उत्पादक है, जरा बताइएगा कौन सा उत्पादक होगा। तो आप कहेंगे सर जी इसका तो हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने मार्क्स के, एक एक क्वेश्चन एक मार्क्स के, टोटल दोस्तों 20 नंबर का दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो दोस्तों आप सबके सेक्शन यानी दोस्तों आप सबका सेक्शन जो है अगला है। देखिए यहाँ दोस्तों सब सेक्शन में एक में पहले में देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष आप सब आई होप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बताता हूँ। ये प्यारे बच्चों सारे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। एक दोस्तों आपका PQR 3 व्यक्ति के दृष्टि दोष के निवारण के लिए लेंसों का जो प्रयुक्त तो लेंस है उसका नाम लिखना है। यदि दोस्तों उसमें कुछ कंडीशन दिया गया है, 3 कंडीशन है, तीनों का आंसर बताना था। तो मेरे दोस्त ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसका सोल्यूशन दोस्तों हमने वीडियो के आखिरी में लगा रखा है, पूरा सोल्यूशन अभी दिखाता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल आपको नहीं परेशान होना है। यहाँ देखो मेरे दोस्त अगला ये वाला, यहाँ प्यारे बच्चों ये कह रहा है जल और कांच के प्रकाश। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लिया गया था, पानी में के सापेक्ष जब होगा तब दोस्तों पूछ रहा है कि अपवर्तनांक क्या होगा, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये हमेशा दोस्तों आपसे पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो आपको दोस्तों बताना भी होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें दोस्तों पूछ रखा है, ये दोस्तों दिया हुआ न्यूमेरिकल ही है, कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। और दोस्तों तार का यदि प्रतिरोध R दिया हुआ है तो कह रहा है प्रतिरोध का मान कितना होगा जब पदार्थ के तार जो है उसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तथा त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछ रहा था। ठीक है, ये भी मैंने सॉल्व किया है प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सब मिला सकते हो। यहाँ पे दोस्तों फ्लेमिंग के आपके बाएं हाथ का नियम और दोस्तों दक्षिणा हस्त अंगूठा नियम। प्यारे बच्चों ये दोस्तों 6 नंबर में पूछा था, 3-3 नंबर के दोस्तों दोनों क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण थे। अब या तो दोस्तों अथवा में करके दिया हुआ था आपका एक वाला क्वेश्चन, ये भी आप कर सकते हो। एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ABC निकले हैं, कह रहा है इनमें प्रत्येक तार का भाई साहब नाम और कार्य और दोस्तों उसके आवरण का दोस्तों रंग। भाई साहब बहुत ही अच्छे से पूछा था ये क्वेश्चन, आप सबको आई होप आया होगा, और आप सब आया होगा तो दोस्तों जरूर बताए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एथेनॉल के 2 रासायनिक गुण भाई साहब ये पूछा था, और रासायनिक समीकरण भी पूछा था, और दोस्तों एसिटिक अम्ल के दोस्तों 2 रासायनिक गुण और दोस्तों उसके रासायनिक समीकरण भाई साहब जरूर पूछा था। आप सब आई होप बताए होंगे, 2-2 नंबर के थे। ठीक है, कितने 2-2 नंबर के।
अब मेरे प्यारे बच्चों आप छठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। छठा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दोस्तों द्वि अपघटन पूछा है और दोस्तों उदासीकरण अपक्रिया। ये प्यारे बच्चों दोनों दोस्तों जो पूछा है दोस्तों दो दो नंबर के हैं, ठीक है, यानी 2 नंबर ये 2 नंबर ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका 7वां नंबर है। सबका दोस्तों सोल्यूशन अभी दोस्तों हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीएच मान पर टिप्पणी पूछा था, ऑक्सीकरण अपक्रिया पे दोस्तों, दहन अपक्रिया पे, तीनों दोस्तों आप सबको बताना था 2 नंबर के थे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप सबका यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा दोस्तों ओजोन क्या है, किसी परितंत्र की किसी एक प्रकार प्रभावित करती है, कौन सी दोस्तों ये बताना होगा आपको दोस्तों। 2 नंबर में था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 9वां नंबर खाद्य श्रृंखला और दोस्तों खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइएगा दोस्तों। 2 नंबर में था प्यारे बच्चों। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सबका दोस्तों। हम सोल्यूशन भी आपको आज की इस वीडियो में पूरा दोस्तों हम आपको आखिर में दिखा देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी देखिएगा। कायिक प्रवर्धन और दोस्तों मुकुल, ठीक है, ये दोस्तों दोनों आप सबको हम बताए हैं, इसका टिप्पणी आपको बताए हैं अच्छे से। और दोस्तों हाँ, इसका पीडीएफ दोस्तों आपको अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट मिल जाएगा, पेपर का भी दोस्तों सोल्यूशन का भी, आप सब वहाँ पर भी मिला सकते हो। मानव मस्तिष्क का दोस्तों यहाँ पे कार्य संरचना और क्रिया का संक्षिप्त वर्णन, और दोस्तों यहाँ पे या तो अथवा करके दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे आप परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की सचित्र वर्णन, ये पूछ रखा था, कोई आप कर सकते थे, ठीक है। पेपर प्यारे बच्चों आप सबका खत्म हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं क्या आपका सोल्यूशन। देखो प्यारे बच्चों आप सबको पूरा पहला पार्ट 1 का दोस्तों हम पूरा यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टिक लगा दिया हूँ, यहाँ पे 20वां क्वेश्चन का है, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे 3रा नंबर क्वेश्चन है। पहला और दोस्तों दूसरा 2 है जो है दोस्तों हमने थोड़ा सा पेंडिंग में रखा है, उसको दोस्तों हम भेज देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर। और मेरे दोस्त यहाँ पे देखिएगा 3रा वाला ये पूरा दोस्तों क्वेश्चन था। उसके बाद 4था नंबर ये है प्यारे बच्चों, जिसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ पूछा था, ठीक है। दक्षिणावर्त प्यारे बच्चों ये पूछा था, दक्षिण। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 5वें में दोस्तों जिसमें दोस्तों आप सबको रासायनिक गुण को बताना था, ठीक है, ये दोस्तों पूछ रखा था। दोनों 5वें का दोस्तों हमने बताया। और मेरे दोस्त यहाँ देखिएगा 6वें में दोस्तों आप सबका दोस्तों द्वि अपघटन का अपक्रिया पूछा था। और आपका बी में दोस्तों देखिएगा दोहन अपक्रिया, ये देखिएगा। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है प्यारे बच्चों, ये भी आपसे पूछा था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया है। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा 7वें में दोस्तों पीएच मान पूछा था कि नहीं पूछा था, 7वें में पीएच मान पूछा था। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपका 7वें के दूसरे में क्या पूछा था, अपक्रिया के किसी तत्व का यौगिक, यहाँ ऑक्सीकरण दोस्तों, ये दोस्तों आपसे से पूछा था। उसके बाद दोस्तों दहन अपक्रिया क्या होता है, ये आपसे पूछा था, ठीक है। इसी में दोस्तों आप सब क्या आता है, ओजोन ऑक्सीकरण, भाई साहब ओजोन वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये आई होप आप सब किए होंगे, ठीक है। नहीं किए होंगे प्यारे बच्चों तो आप सबका दोस्तों ये क्वेश्चन का दोस्तों नंबर आपको नहीं मिलेगा। 9वां नंबर दोस्तों खाद्य श्रृंखला और जाल श्रृंखला दोस्तों ये पूछा था आप सबसे। ये दोस्तों आप सब देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दोस्तों जाल श्रृंखला बता दिया है, ठीक है। 2 नंबर में था, ठीक है, 4 नंबर के थे। अब दोस्तों आगे देखिएगा 10वें का में दोस्तों कायिक दोस्तों प्रवर्धन पूछ रखा था, ठीक है, ये दोस्तों आप सबका था। उसके बाद यहाँ पे 10वें कक्षा में दोस्तों मुकुल का पूछा था, किसका, मुकुल का, ये भी दोस्तों यहाँ पे मैंने अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। मेरे दोस्त जल्दी सॉल्व करना होता है क्योंकि दोस्तों पेपर हमको जब भी दोस्तों आ जाता है, ठीक है, जब भी आता है दोस्तों, मैं बच्चे जो भेजते हैं, ठीक है, 12:15 बजे तक भेजते हैं दोस्तों, 12 सवा 12 के बीच, तो दोस्तों उसी बीच तो हम तो दोस्तों सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए दोस्तों 15 से 20 मिनट के अंदर दोस्तों हम सब सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम दोस्तों 10 से 15 मिनट लगता है, ठीक है, हो जाता है तुरंत फटाफट। तो दोस्तों जल्दी के कारण दोस्तों हम थोड़ा सा जल्दी खोजते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सबको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसका दोस्तों पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट पे दे देंगे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।